स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसी पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग के द्वारा जो स्नेह प्राप्त हुआ है मुझे, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसी खुशखबरी जिसे सुनकर शायद आप भी बेहद खुश होंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि YouTube ने हमें मेंबरशिप में ऐड कर लिया है। जी हाँ, अब सब्सक्राइबर के आगे आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर अगर सब्सक्राइबर बटन के आगे देखें तो ज्वाइन बटन भी देखने को आपको मिलेगा। अब ये ज्वाइन बटन होता क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं और ये एक यूट्यूबर को कब मिलता है, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि यह जो चैनल है हिंदी ज्ञान, इसमें हमने एक छोटी सी कोशिश की कि निरंतर जो लोगों की निष्क्रियता है वो हिंदी विषय के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले सत्र में जब ऑफलाइन परीक्षाएं हुई बोर्ड की, तो उसमें 8 लाख विद्यार्थी सिर्फ हिंदी विषय में फेल हुए। अब देखिए, जिस राज्य में हम रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले और समझने वाले हैं, और इस पर अगर 8 लाख विद्यार्थी सिर्फ हिंदी विषय में फेल होते हैं तो शायद ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। परंतु आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि निरंतर हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीखने के अंधाधुंध दौड़ में हम हिंदी, जो कि अपनी मातृभाषा है, उसे भूलते जा रहे हैं। हिंदी के प्रति हमारा लगाव निरंतर कम होता जा रहा है। हम इतने ज़्यादा निष्क्रिय हो चुके हैं हिंदी भाषा से कि हम हिंदी बोलने में भी अब शर्म करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बहुत कम अभिभावक यानी पेरेंट्स हैं जो कि आपको या अपने बच्चों को कहीं हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि सीबीएसई में भी जो बच्चे पढ़ते हैं या आईसीएसई बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में, वह हिंदी के प्रति उतना लगाव नहीं रखते। यहाँ तक कि जब उनकी परीक्षाएं आती हैं तो वो हिंदी विषय को बस ये मानते हैं कि एक दिन में हम पढ़कर कबीर दास और रहीम दास बन जाएंगे और आसानी से अच्छे से नंबर प्राप्त कर लेंगे। और ठीक भी है, कहीं ना कहीं वो रट कर उस नंबर को प्राप्त भी कर लेते हैं। परंतु अगर वो रट कर कामयाब नहीं हो पाते तो उन्हीं 8 लाख विद्यार्थियों में से एक होते हैं जो कि पिछले सत्र में अनुत्तीर्ण हुए थे यानी फेल हुए थे। जी हाँ, आप भी कुछ ऐसे हिंदी के शब्दों को जब सुनते हैं तो शायद आपकी समझ से परे होता है, जो कि हमारी अपनी भाषा है, सबसे ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में भी हम पूरी तरह से विस्तृत जानकारी नहीं रखते हैं। कि आप जानते हैं कि सीबीएसई हो या यूपी हो, बोर्ड हो, इस समय जो विद्यार्थी हैं वो किसी भी प्रकार से हिंदी विषय से विशेष लगाव नहीं रखते हैं। मेरे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट था कि वहाँ जाकर हिंदी विषय को पढ़ाना, और साथ में मैं सोशल साइंस की भी टीचर हूँ। तो आपने जब मैं वहाँ गई, जिस विद्यालय में मेरा इंटरव्यू था, साक्षात्कार के दौरान इसके लिए भेजा गया, तब मैंने क्लास में जाकर एक चीज़ ये देखा डेमो के दौरान कि जो छात्र थे वो हिंदी विषय को लेकर बेहद ही निष्क्रिय थे, निराश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हिंदी ही तो है, आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मेरे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट ये रहा कि क्यों ना हम उस भाषा को प्राथमिकता दें जिस भाषा को हम सबसे ज़्यादा बोलते, समझते, सुनते हैं, जिससे हमारा लगाव ज़्यादा है, और एक ऐसी भाषा जिसे आप सुनते हैं तो आपका अंतर मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। अब जब मैंने देखा कि ये बहुत आसान नहीं था कि बच्चों को आसानी से हिंदी सिखाया जाए या हिंदी के प्रति उनके लगाव को बढ़ाया जाए, धीरे धीरे, चूंकि आप समझते हैं कि जो चुनौतियां हैं उसे अगर आप स्वीकार करते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं तो धीरे धीरे आप सफल भी होते हैं। ठीक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बच्चों के साथ धीरे धीरे घुल मिल करके उन्हें पढ़ाना और फिर उनको हिंदी के प्रति उनके लगाव को बढ़ाना थोड़ा जरूर कठिन था, परंतु आज मेरे जो भी छात्र हैं वह 100 में से 97 नंबर यानी 97 नंबर, 95 नंबर, 90 नंबर ऐसे अंकों को प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही आज मेरी पहचान एक हिंदी शिक्षक के रूप में है।
आप सभी से भी YouTube पे जुड़ने का जो सलाह था वो मेरे छात्रों के द्वारा ही मुझे मिला। छात्रों का ये कहना था कि आप इतनी अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं तो क्यों नहीं आप एक YouTube चैनल बनाती हैं और साथ ही आप अधिक से अधिक लोगों से जुड़कर हमें और लोगों को भी पढ़ा सकती हैं। क्योंकि मेरे लिए ये था कि हिंदी क्यों, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, परंतु मैंने देखा कि हिंदी विषय से संबंधित कोई भी वीडियोस उस समय यूट्यूब पे नहीं थे। अब तो धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियोस बढ़ने लगे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास कोरोना काल में बहुत तेजी से बढ़े हैं और ऑनलाइन क्लास जहां पर स्कूलों विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की प्राथमिकता बढ़ी, उसी के साथ साथ यूट्यूब पे सैकड़ों ऐसे चैनल बने जिसने अपने अपने विषय में जिसमें प्रतिभा थी उससे वीडियो साझा उसका जो वीडियो था वो यूट्यूब पे साझा करने लगे। अब देखिए यहाँ पर बात ये आई कि जब हमने यूट्यूब ज्वाइन किया तो उस समय छात्रों का सहयोग रहा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मोनेटाइज चैनल मात्र 3 या 4 महीने के अंदर ही हो गया। तब से मेरी पेमेंट भी आने लगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि आपके जो व्यूज होते हैं वो कम जाते हैं पर क्या आपको पैसे मिलते हैं, और या कुछ छात्रों का ये मानना है कि आपके जो चैनल है उस पर प्रचार बहुत आता है। तो देखिए प्रचार से ही हम लोग को पैसे मिलते हैं क्योंकि हमारा जो ध्येय है, मोटो है, वो पैसा कमाना नहीं बल्कि आप तक अपनी बात को पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा हिंदी विषय के प्रति आपके लगाव को बढ़ाना है, जिसमें हम लगभग सफल हैं। और जहाँ भी इस समय हम कार्यरत हैं एक शिक्षक के रूप में, वहाँ हिंदी विषय के प्रति बच्चों का जो लगाव है उसे देखकर हमें संतुष्टि भी मिलती है और साथ ही साथ खुशी भी होती है कि हम एक ऐसे भाषा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा रहे हैं जो कि अपनी भाषा है, जो कि अपनी मातृभाषा है, जो कि मधुर है और जो सबके घरों में बोली जाती है, सुनी जाती है और समझी जाती है। क्यों हम दिखावे में अपनी भाषा को भूल रहे हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप भी सोचिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी अपनी दिनचर्या में हिंदी शब्दों का प्रयोग करें और साथ ही साथ कुछ ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग करें जो कि आपके दोस्त, आपके सहपाठी समझ भी ना पाए और आपको इस प्रकार से उन्हें समझाइए फिर उसके अर्थ को और तेजी से लोगों को इंग्लिश से ज्यादा हिंदी के प्रति झुकाव कराइए ताकि वह भी हिंदी को सीख सके। चलिए अब हम बात करते हैं YouTube के अवार्ड्स की। देखिए YouTube जो है वो समय समय पर आपको कुछ फैसिलिटी देता है। जिस तरह आपका चैनल ग्रोथ होता है उस तरह से वो फैसिलिटी बढ़ाता जाता है। YouTube आपको जब आप अपने चैनल को नंबर से यानी अपने संपर्क सूत्र से, मोबाइल नंबर से जैसे ही वेरीफाई करते हैं, आप एक कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं। कस्टम थंबनेल क्या होता है? जैसे आप थंबनेल जो कि सबसे पहले आपने लिखा होगा, जैसे ये वीडियो है तो इस वीडियो में हम क्या बताना चाहते हैं, ये एक थंबनेल एक पिक्चर पे लिख के आता है और उस थंबनेल पर क्लिक ज्यादा लोग तभी करते हैं जब अच्छा थंबनेल उनको लगेगा। यानी आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी जो जितना आकर्षित होगा उस थंबनेल से उतना ज्यादा आपके वीडियो पे व्यूज जाएंगे। तो आप जैसे ही एक YouTube चैनल बनाते हैं और चैनल बनाने के बाद आप अपने संपर्क सूत्र यानी मोबाइल नंबर से जैसे ही वेरीफाई करते हैं, आपको एक कस्टम थंबनेल बनाने का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे आपके जब 1000 सब्सक्राइबर होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करते हैं आप, तब जाकर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। 15 से 1000 सब्सक्राइबर से लेकर के 20,000 सब्सक्राइबर के बीच में कम्युनिटी टैब का ऑप्शन मिल जाता है, यानी स्टोरी आप पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट अपने पोस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको सुपर चैट के भी ऑप्शन मिलते हैं। सुपर चैट ये ऐसा चैट होता है जिसके माध्यम से यानी लाइव क्लासेस में आप सुपर चैट का ऑप्शन जिस भी चैनल पे होता है उसको आप परचेज करके उस चैट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं, जो कि सबसे पहले शो करता है। इसी तरह से ज्वाइन करने के लिए जैसे 30,000 सब्सक्राइबर पे ज्वाइन बटन मिल जाता है। तो ज्वाइन बटन क्या होता है इसे भी हम समझते हैं। ज्वाइन बटन जिस चैनल को आप ज्वाइन करते हैं पेमेंट करके, उससे आप अपनी चीजें जो भी वो उन्होंने एक शर्त रखी होगी
कि आप मतलब 59 रुपए या 159 रुपए पे करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी ये चैनल देता है, तो वो फैसिलिटी आपको मिलती है। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर वो ऑप्शन आपको पता चलेगा, वो विकल्प आपको पता चलेंगे कि आप कितना पेमेंट करते हैं, तो क्या चीजें ये चैनल के द्वारा आपको मिलेंगी। कुछ शर्तों के साथ आप पेमेंट कर लेते हैं और आसानी से उन चीजों को, जैसे कुछ यूट्यूबर्स रखते हैं कि उनसे एक महीने में 2 बार बातें कर सकते हैं आप 59 रुपए देकर, यानी यूट्यूब के चीजों के बारे में। साथ ही कुछ मेंबर्स ये रखते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट से उनके आप जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें वो विकल्प के रूप में रखते हैं, जिसका आप पेमेंट करते हैं तो कुछ यूट्यूब रखता है, बाकी आपके अपने चैनल यानी जिस चैनल पे आप ज्वाइन कर रहे हैं उस चैनल को जाता है। अब देखिए, आपका जो प्रश्न होता है कि आपके व्यूज कम आते हैं। व्यूज इसलिए कम आते हैं क्योंकि हमारे जो चैनल है वो एकेडमिक चैनल है, यानी पढ़ाई से रिलेटेड चैनल है। और आप जानते हैं कि कोरोना काल में पढ़ाई के प्रति बच्चों की निष्क्रियता बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि एग्जाम होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे, एग्जाम नहीं होंगे। इसमें बच्चे इतने ज्यादा विचलित हो गए कि वो निरंतर पढ़ाई के प्रति निष्क्रिय होते गए। स्कूलों का न खुलना और बार बार उनकी ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगा। तमाम चीजों के बारे में वो खुद निष्क्रिय थे। ऐसे में वो लोग सिर्फ फन यानी जोक्स वीडियोस या फिल्म मूवी की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। और ऐसे में एकेडमिक चैनल पे व्यूज, किसी भी एकेडमिक चैनल पे व्यूज तुरंत नहीं आते, परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वो अपने आप ऑटोमेटिक व्यूज ज्यादा आने लगते हैं। और जैसे ही एक वीडियो वायरल हो जाता है उसके पेमेंट हमारे खाते में आते रहते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं होता। आप हमारे जो वीडियोज होते हैं आज नहीं तो कल वायरल होंगे, ये चीज हमारे माइंड में होती है। मोनिटाइज प्रचार ज्यादा आता है। देखिए, प्रचार हमारे बस का नहीं होता, ये यूट्यूब ही लगाता है हमारे यूट्यूब वीडियोस पे। जिसके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं या बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं या कभी वायरल हो सकते हैं या वायरल हुए हैं, ये सारी चीज़ों को सोच करके यूट्यूब ऐसे वीडियोस पर अच्छे एडवर्टाइजमेंट देता है, यानी प्रचार देता है। उसके माध्यम से भी यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं, यूट्यूबर्स की कमाई होती है। चूंकि यूट्यूबर्स की कमाई बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि लाखों रुपए होती होंगी या बहुत ज़्यादा पैसे आते होंगे यूट्यूबर्स के, मगर फिर भी जो मेहनत करते हैं उनका अच्छा पेमेंट आता है यूट्यूब के माध्यम से। और मेरा सजेशन है कि अगर आप भी किसी प्रतिभा में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोई प्रतिभा आपके अंदर है और आप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं जिसके माध्यम से आपकी अर्निंग भी हो और साथ ही साथ आपकी प्रसिद्धि भी मिले, तो आपके लिए यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कैसे वीडियो बनाएं, कैसे एडिटिंग करें, कैसे लोगों से जुड़े, कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें और कैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करें, तमाम चीज़ों को आगे जानने के लिए नीचे कमेंट करेगा, हम आगे भी इस पर वीडियो बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, जिसके माध्यम से हमें ज्वाइन बटन प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।